हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम खुद को विद इन अ वीक एक वीक के अंदर अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन किसी भी टाइप के इंटरव्यू के लिए या डिबेट के लिए या किसी भी तरह के इंग्लिश स्पीकिंग कोई भी हमारा है उसके लिए। तो हमें इस वीडियो के बाद हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे इजीली विद इन अ वीक। हम एक हफ्ते का टाइम लेंगे, उसके अंदर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, उसमें मैंने बताया था कि हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो अब हम किस तरह से क्या करें हम इस वीडियो में देखेंगे, और सिर्फ एक हफ्ता पूरा इसमें लगाएं तो हम इजीली फ्लुएंटली इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस बोलने लग जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उन्नेसा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमें अचीवमेंट्स क्या क्या होंगी। इंप्रूव इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी, इंग्लिश स्पीकिंग की जो हमारी फ्लुएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी। इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ अचीविंग सक्सेस, जो भी जिस चीज के लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे कि हम उसमें सक्सेस जो है वो अचीव कर लें। तो जिस चीज के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप बस ये जो भी मैं आपको 4 स्टेप्स आगे बताने वाली हूँ आप इसको अपने ध्यान में रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए उसी तरह से। तो आप इजीली जो है फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली आप अपना जिस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यू है या जो कुछ भी हो, उसमें आप अच्छे से करोगे और आपको सक्सेस भी उसमें अचीव होगा। सो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह की आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूंगी आगे भी, और बनाए भी है मैंने बहुत सारी, उनको भी आप देखिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसको आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें जब जब मैं आपके लिए वीडियोस डालूं। ओके, तो हम देख लेते हैं कि कौन से 4 स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम लोगों को इजीली अचीवमेंट्स मिल पाएंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, हमारा जो हमें किस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहला जो है हमारा स्टेप ये है कि हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए। सो नो योर गोल टू अचीव, आपको जो भी अचीव करना है आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू है या आपका वाइवा है या आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो, आप किस चीज के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स। तो जो भी आपका गोल है या जो भी आपको जिस चीज के लिए भी तैयारी करनी है उसी से रिलेटेड आप एक लिस्ट तैयार करोगे। ठीक है, मतलब जो भी आपका वो होगा कंटेंट होगा उसके रिलेटेड आप ये लिस्ट तैयार करोगे कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, आप क्या क्या चीजें हैं जो उसके अंदर आप डिस्क्राइब कर सकते हो जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह की आप लिस्ट तैयार करोगे। सर्च एटलीस्ट 15 रिलेटेड टॉपिक्स टू प्रिपेयर, तो कम से कम भी आप 15 टॉपिक तो एक उसके लिए आप ढूंढ ही लो। जैसे आपका इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी जॉब के लिए जा रहे हो और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के फिर आप 15 टॉपिक्स उसके लिखिए, फिर उनकी तैयारी कीजिए। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे यहाँ 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इसी तरह से आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है रिलेटेड टू योर कंटेंट। जो आपका जिस लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको 15 टॉपिक्स मैंने आपको बोला था प्रिपेयर करने के लिए। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। जैसे आप जॉब के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो टेल अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। डिस्क्राइब योर जॉब और डेली रूटीन, जो आप जॉब कर रहे थे या डेली रूटीन है आपका। एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये भी पूछा जा सकता है। वेयर वुड यू लाइक टू बी इन योर करियर 5 years फ्रॉम नाउ, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो है टेल अबाउट योर सेल्फ, ये बहुत कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको 15 कम से कम जो है रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं अपने कंटेंट के, वो आपको प्रिपेयर करना है सबसे पहले क्वेश्चंस। उसके बाद आप क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फिर हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे। अब जो हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे हम उससे रिलेटेड काम करेंगे आगे। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, सेलेक्ट एनी ऑफ द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द लिस्ट यू हैड प्रिपेयर्ड एंड आंसर देम इन योर ओन वर्ड्स। सबसे पहले आपने लिस्ट जो तैयार की है उनमें से आप कोई से भी 2 क्वेश्चन उठा लीजिए और उसके बाद आप उनको आंसर करिए, उसके आंसर्स लिखिए। इसके लिए आप एक ना डायरी मेंटेन कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन और आंसर वगैरह एक ही जगह रहेंगे। अगर आप इधर उधर करोगे तो फिर वो आपका मिसप्लेस हो जाएगा, आप इजीली प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, 2 क्वेश्चंस उठाइए, उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी लैंग्वेज में खुद से देने की कोशिश कीजिए, अपने वर्ड्स में, नॉट इन योर ओन लैंग्वेज। प्रिपेयर गुड आंसर्स,
हेल्प कैन बी टेकन, अच्छे आंसर्स प्रिपेयर कीजिए। हेल्प ले लीजिए आप किसी की भी, अपने फ्रेंड्स वगैरह की या किसी की, या आप सुनते हो या आप नोटिस करते हो किसी चीज को, वो सब इंक्लूड कीजिए उसके अंदर। आंसर शुड नॉट बी इन अ वर्ड और अ लाइन, इट शुड इंक्लूड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विद रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर्स। आंसर जो है यस नो में या तो एक लाइन में नहीं होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए कि आप यस या नो जो भी आपका आंसर रहे उसके साथ में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डालना होंगे आपको, ताकि वो जस्टिफाई कर पाए आपके आंसर को, और उसमें आपको रीजंस भी देना रहेंगे थोड़े बहुत, ताकि आप जो लिसनर है वो प्रॉपर सेटिस्फाई हो जाए आपके आंसर से। इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, डेली 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। अब हम देखेंगे जो हमने आंसर प्रिपेयर करे हैं उसका क्या करेंगे। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और उनको भी बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो अब देखते हैं हम थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है। When you finalize your answers, read them. Read as many times as you can until it brings fluency in reading whatever you have written. After that, the last time, try to read without looking at. It is not necessary to read exact same as you have written, but it should be similar to that you have practiced. तो सबसे पहले आपने आंसर फाइनलाइज कर लिए, उसके बाद उसको पढ़िए। सिर्फ एक बार मत पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। जब तक पढ़िए जब तक कि आपकी रीडिंग में फ्लुएंसी नहीं आ जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप अपने लिखे हुए आंसर्स भी अटक अटक के पढ़ रहे हो, तो आपकी रीडिंग में फ्लुएंसी आ जाना चाहिए। तो आई होप अपने लिखे हुए आंसर्स में 3-4 बार पढ़ने में फ्लुएंसी आ जाती है। 3-4 बार नहीं तो आप 5-6 बार पढ़ लीजिए, फ्लुएंसी आ जाएगी जल्दी ही। क्योंकि आंसर आपका 1-1, 2-2 पेज का भी नहीं है, छोटे ही कम ही है, और 1-2 लाइन का भी नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है वो। और उसके बाद जब लास्ट टाइम आप पढ़ो तो आप बिना देखे पढ़िए, क्योंकि आपने जितनी बार भी 3-4 बार पढ़ लिया वो देख के पढ़ा है, लेकिन अब लास्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो बिना देखे पढ़ोगे। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो आपने अभी 3-4 बार पढ़ा है वैसे के वैसे ही है, जैसा आपने लिखा है वैसे के वैसे ही आपको लास्ट में बिना देखे पढ़ना रहेगा। लेकिन हाँ, सिमिलर होना चाहिए, मतलब जो आपने प्रैक्टिस किया है उसका मीनिंग वगैरह सिमिलर होना चाहिए। आपने थोड़े पॉइंट इधर उधर कर दिए, वो चीज कोई बात नहीं, मगर जो आप बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, पॉइंट्स वगैरह सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वर्ड्स एकदम सेम हो, वो आप सिनोनिम्स वगैरह आपका हो जाता है कि आप कुछ और उस टाइम वर्ड दिमाग में आ जाता है तो बोल देते हैं, तो वो चलता है उतना। तो आपको इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आपने 2 क्वेश्चंस डेली में आपको बोल रही हूँ, इस तरह से डेली आप 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ द लास्ट स्टेप। अब जो आपको मैंने प्रैक्टिस करने को बताई थी, आपने सारे क्वेश्चंस तैयार किए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, एंड में क्या करेंगे फिर हम, फाइंड समवन टू प्रैक्टिस द टॉपिक यू हैव प्रिपेयर्ड। तो जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी को देखिए। द पर्सन यू चूज शुड पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन एंड ऑल्सो करेक्ट यू व्हेनेवर नेसेसरी। लेकिन जिसको भी आप चूज करते हो वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके साथ कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। ये नहीं कि सिर्फ आपने आंसर से लिख लिया, आपने आंसर से रख लिया, उसके बाद आप बोले जा रहे हो और आपका हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने तैयारी कर ली है, आपको पॉइंट्स पता है, तो आप एंड में ऐसे इंसान को देखिए जिससे आप इस बारे में बात कर पाए, इस टॉपिक के बारे में बात कर पाए, ताकि वो भी बोलें, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करें, और आप जो हो उनसे डिस्कशन करो। डिस्कशन में आप अपने पॉइंट्स रखो जो आपने प्रिपेयर किए। उस टाइम वो काम आते हैं पॉइंट्स आपके, जो आपको पता है, जो आपने प्रिपेयर कर लिए। क्योंकि इंस्टेंटली जरूरी नहीं है कि एकदम आपको जवाब आ जाए जब आप इंटरव्यू वगैरह में हो गया। अब आप इंटरव्यू तो बार बार दोगे नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर इट फर्स्ट। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और वो जो आपके साथ होगा, जिसको भी आप चूज करेंगे, वो आपके साथ कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करे, डिस्कशन करे, और हाँ, अगर आपके मिस्टेक्स हों तो वो उसको करेक्ट भी कर पाए। ऐसे किसी को आप देखिए वो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इससे क्या होगा, डूइंग दिस विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल तो आपकी हो ही रही है इम्प्रूव, इससे आपकी लिसनिंग स्किल भी जो है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि जो सामने वाला है वो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो भी ऑब्वियसली बोलेगा, तो आप उसको भी सुनोगे, उसकी बात पे भी कंसंट्रेट करोगे, जरूर आप रिपीट नहीं करोगे उनकी बातों को। तो इससे आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो भी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट स्टेप था, और ये चारों स्टेप आप फॉलो कीजिए बिल्कुल। आप पंक्चुअलिटी के साथ 7 दिन आप फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा आराम से, बहुत फ्लुएंटली एंड विद कॉन्फिडेंस आप जो है तैयारी कर लोगे अपने इंटरव्यू के लिए या अपने किसी भी चीज के लिए, आपको जिसमें भी करना रहेगा।
तो आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने एक्चुअली की या नहीं की और उससे आपको फायदा मिला या नहीं मिला। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी शेयर कर रही हूँ स्पीक फ्लुएंटली का, जो मैंने पहले बनाया था कि आप किस तरह से अपने वोकैब वगैरह बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए और आपके स्क्रीन्स पे भी वीडियोस के लिंक हैं, उनको भी देखिए। ऑल दीज आर रिलेटेड। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कीजिएगा। दैट्स इट, दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।